हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो इससे पहले एक वीडियो आई थी उसमें मैंने पार्ट 1 तक करा दिया था चैप्टर का। अब हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट से, जहाँ से हम यहाँ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। सबसे पहली चीज़ तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो फूड प्रोसेसिंग हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू फिनिश प्रोडक्ट और इनटू ईटेबल प्रोडक्ट। तो ये होता है फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन होता है कि फ़ूड को थोड़े टाइम तक रखना, उसकी जो शेल लाइफ होती है, ठीक है वो। अब प्रिजर्वेशन पहले के टाइम पे कैसे की जाती थी। पहले के टाइम पे सन ड्राइंग होती थी और सॉल्टिंग और ये सब कुछ मेथड होती थी जिससे हम प्रिजर्व करते थे फूड को। अब हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ों के बारे में कि जो फूड डेटोरेशन कैसे होती है, फूड डेटोरेशन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके सो प्रोफेशनल्स जो होते हैं इसके अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड डेटोरेशन क्या होता है। फूड डेटोरेशन होता है स्पॉइलेज, डेवलपमेंट ऑफ कलर्स, डेटोरेशन ऑफ टेक्सचर, लॉस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू, ये सब चीज़ें होती हैं फूड डेटोरेशन। ये सब चीज़ें आती हैं फूड डेटोरेशन के अंडर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फूड ख़राब हो सकता है। वो है आपका पेस्ट, इन्फेस्टेशन बाय इंसेक्ट्स, इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर, और इन सब चीज़ों की वजह से जो है लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर की वजह से भी फूड ख़राब हो सकता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फूड ख़राब हो सकता है, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है फूड ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक के पैराग्राफ में यही बता रखा है कि फूड डेटोरेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर किन किन चीज़ों से स्पॉइलेज होती है फूड की, किन किन चीज़ों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करते हैं। आगे हम ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि ओल्डेस्ट मेथड क्या थी फूड प्रिजर्व करने की। सो देवर सन ड्राइंग, सॉल्टिंग एंड बेकिंग, यूजिंग स्पाइसेस एज प्रिजर्वेटिव्स, जैसे पिकल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं स्पाइसेस को एज प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। ओके सो अब हम पढ़ेंगे पेरिशेबिलिटी के बारे में। तो 3 तरह के पेरिशेबल फूड होते हैं। सबसे पहला होता है पेरिशेबल फूड जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लाइक विद इन 1 और 2 डेज़। इन सब में आता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड्स, फिश एंड मीट। दूसरा होता है सेमी पेरिशेबल फूड जो 1 या 2 हफ्ते तक जो है लास्ट करते हैं। इनके अंदर आते हैं जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह। थर्ड है आपका नॉन पेरिशेबल फूड जो जनरली लास्ट करते हैं वो 1 ईयर्स, जैसे आपके राइस, व्हीट, पल्सेस एंड दाल्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो भी लाइक फूड प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, वो है कि माइक्रोबायल एक्टिविटी, ठीक है, उन सबको हमको ध्यान में रखना होता है कि ये सब चीज़ें ना हो। और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे फूड, जो भी फूड के स्पॉलेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो फूड स्पॉलेज करते हैं, दे आर मेनली बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट एंड मोल्ड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोबायल ग्रोथ होती है, लाइक हाउ दे ग्रो, व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से वो होती है ग्रोथ, माइक्रोबायल ग्रोथ। दीज आर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर, पीएच, ऑक्सीजन लेवल्स एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो दीज आर द 5 थिंग्स जिसकी वजह से माइक्रोबायल ग्रोथ होती है। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है, जो रिड्यूस कर देते हैं उनकी शेल लाइफ। सो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि डैश एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट रिड्यूस द शेल लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें आएगा आपका ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
अब हम पढ़ेंगे कि हम फूड स्पॉइलेज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि किस किस चीज़ों से होता है माइक्रोबायल एक्टिविटी की ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फूड स्पॉइलेज। सो बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है प्रिवेंट। और रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर। थर्ड है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ पीएच। एंड फिफ्थ इज़ कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज आर द 5 थिंग्स जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं फूड स्पॉइलेज। दो साइड में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया प्रेफर प्रोटीन रिच फूड्स जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और इन सबको बोलते हैं हाई रिस्क फूड्स। ये भी 1 मार्कर में आ सकता है कि हाई रिस्क फूड कौन से होते हैं, ठीक है। और या फिर कुछ भी आ सकता है कि मतलब एग्जांपल्स आ सकते हैं लाइक मीट, फिश, पोल्ट्री और एग वगैरह, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऐसे भी आ सकता है। और हाई रिस्क फूड के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये भी आ सकता है एज अ 1 मार्कर। सेकेंड है आपका सेकेंड इज़ बैक्टीरिया ग्रो एट एनी टेम्परेचर बिटवीन 5 to 60 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर रेंज इज़ नोन एज डेंजर जोन। ये भी 1 मार्कर में आ सकता है कि 5 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक इस रेंज को क्या बोलते हैं, ठीक है। या फिर डेंजर जोन जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं एज अ 1 मार्कर आ सकती हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में। तो प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो काफ़ी कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। सबसे पहला कि इसमें नाम से पता लग रहा है कि बहुत कम प्रोसेस्ड किया गया फूड है मिनिमल प्रोसेस्ड फूड। तो ये जो है इनको प्रोसेस किया जाता है ताकि जो क्वालिटी है फ्रेश फूड की वो रिटेन हो सके, इनको इतना प्रोसेस किया जाता है बस। एग्जांपल्स है जैसे क्लीनिंग, ट्रिमिंग, शेलिंग, कटिंग, ये सब चीज़ें आती हैं मिनिमल प्रोसेस्ड फूड के अंदर। सेकंड है आपका प्रिजर्व्ड फूड। प्रिजर्व्ड फूड का मतलब क्या है कि जिनको मतलब प्रिजर्व किया जाता है पर उनका जो कैरेक्टर है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो उनको प्रिजर्व किया जाता है बट द कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट वो मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल फ्रोज़न पीज एंड फ्रोज़न वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। थर्ड है मैन्युफैक्चर्ड फूड। मैन्युफैक्चर्ड फूड का मतलब क्या है कि हम कोई भी फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है उसका जो कैरेक्टर है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ बेसिक मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन यूज़ होते हैं, जैसे आपका हो गया सॉल्ट, शुगर, ऑयल। जैसे पिकल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं सॉल्ट एंड ऑयल, ठीक है। वैसे तो मैन्युफैक्चर्ड फूड का है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी जो कैरेक्टर है वो लॉस्ट हो जाता है और कुछ बेसिक प्रिजर्वेशन के मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका हो गया सॉल्ट, ऑयल वगैरह। एग्जाम्पल में आ गया आपका पिकल्स और जैम्स। फोर्थ आपका फॉर्म्यूलेटेड फूड। फॉर्म्यूलेटेड का मतलब क्या है कि भाई किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, फॉर्मुलेट किया जा रहा है। तो ये कैसे बनते हैं? बाय मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट। तो हाउ दे आर मेड, तो फॉर्मुलेटेड फूड कैसे बनते हैं? बाय मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट दैट रिजल्ट इन रिलेटिवली शेल स्टेबल फूड प्रोडक्ट। कि उनको बनाया जाता है ताकि एक मतलब ऐसा प्रोडक्ट बन पाए जो जिसकी शेल लाइफ अच्छी हो, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम वगैरह हो गया। ये सब कुछ चीज़ें इसके एग्जाम्पल में आती हैं फॉर्मुलेटेड फूड के। फिफ्थ हो गया आपका फूड डेरिवेटिव्स। अब फूड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का आप ऐसे याद रखो कि किसी चीज़ से ड्राइव करके कुछ चीज़ बन रही है, ठीक है। तो वो होता है फूड डेरिवेटिव। जैसे कि जो शुगर है वो बनती है शुगर केन से, तो शुगर केन से ड्राइव होकर शुगर बन रही है, तो इसलिए ऐसे आप याद रख सकते हो कि डिराइव करके अगर किसी से कोई चीज़ बनती है तो उसको हम बोलेंगे फूड डेरिवेटिव। सेकेंड है आपका ऑयल। कहाँ से बनता है? ऑयल सीड से। तो ऑयल सीड से डिराइव होकर ऑयल बन रहा है, और ऑयल जो है वो फर्दर डिराइव होता है टू वनस्पति, ठीक है। तो ये फूड डेरिवेटिव्स में आपका ये आ जाएगा। तो फूड डेरिवेटिव में आप यही लिखेंगे कि जो भी हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो आपका ऑब्टेन होता है फ्रॉम रॉ प्रोडक्ट, उससे डिराइव करके हमको वो चीज़ मिलती है। फिफ्थ आएगा फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड मतलब कि जिसका कोई फंक्शन हो हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे कि ये ऐसे फूड्स होते हैं जिनका बेनिफिशियल, तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या फंक्शन हो रहा है? बेनिफिशियल इफ़ेक्ट का फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर।
ठीक है। सो दीज फूड्स आर दैट हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जैसे कि एग्जांपल में हो गया आपका प्रोबायोटिक्स। तो फंक्शनल फूड कैसे याद रखोगे कि इनका कुछ ना कुछ फंक्शनल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी पे, और क्या फंक्शन होता है, बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। सेवेंथ है मेडिकल फूड्स। नाम से पता लग रहा है कि ये फूड तब लिया जाता है जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ मेडिकल इशू हो, या फिर हमको किसी डिजीज़ को ठीक करना हो। तो दीज आर यूज्ड इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल लो सोडियम सॉल्ट और लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ किया जाता है फॉर पर्सन विद लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को आप खुद रीड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस में क्या क्या नॉलेज या फिर क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं। तो इस टेबल को आप खुद रीड कर लेना अपने आप। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर पे। ओके, सो अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है फूड इंडस्ट्री में, तो सबसे पहली चीज़ कि क्या क्या नॉलेज और स्किल्स हमको चाहिए होंगी उसके अंदर। तो दीज आर, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, लाइक फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री एंड एनालिसिस ऑफ रॉ एंड कुक्ड मैन्युफैक्चर्ड फूड, और फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट फूड डिज़ाइन, कैरी आउट सेंसरी एवेल्यूशन। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इनमें से कोई भी 5 या 6 पॉइंट्स याद कर लीजिए कि क्या क्या नॉलेज या स्किल्स चाहिए होती है फूड इंडस्ट्री के अंदर। जो भी आपको इसमें से ईजी लग रहा है, आसान लग रहा है याद करने में, 5 या 6 पॉइंट्स कोई भी अपनी मर्ज़ी से याद कर लीजिए, ताकि आपको वो पॉइंट्स एंड तक याद रहें, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कि करियर मतलब अपना 12th के बाद कैसे करियर बना सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ कि 12th के बाद अगर आप परस्यू करना चाहते हैं लाइक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स या फिर डिप्लोमा कोर्सेज़, तो वो आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी जो भी स्टेट्स में कॉलेज होते हैं वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर से कर सकते हैं, विच इज़ CFTRI से भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ एंड बाकी सब चीज़ें। अब बात करते हैं, अगर आपको और बड़े लेवल पे करना है तो आपको बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स की डिग्री लेनी होगी इसके अंदर, अगर आपको कुछ लार्ज स्केल यूनिट्स के अंदर काम करना है। तो आप अपने मतलब इंडिया में या फिर अब्रॉड कहीं पे भी आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ ले सकते हैं इस फील्ड के अंदर। ओके, सो करियर का हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्कोप पे। तो क्या क्या स्कोप है फूड इंडस्ट्री के अंदर? तो काफ़ी स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो आप वर्क कर सकते हो एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। फूड टेक्नोलॉजिस्ट का मेनली कहाँ काम होता है, लाइक फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम होता है, और होटल्स के अंदर काम होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर काम होता है। तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट का क्या क्या मतलब काम होता है इन सब के अंदर, लाइक दे वर्क इन डिपार्टमेंट सच एज परचेज एंड स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, सेफ्टी असेसमेंट एंड एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन सब का जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं इनका इन सब चीज़ों के अंदर जो है रोल होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ करियर एवेन्यूज़ जो हम परस्यू कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन मैनेजर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सनल, एंड टीचिंग एंड रिसर्च कंसल्टेंसी, टीचिंग मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसमें से भी आप अपने कुछ भी 5 या 6 पॉइंट्स चूज़ कर लीजिए स्कोप के अंदर से, ताकि अगर आता है ऐसा क्वेश्चन कि आपका लाइक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके कोई लाइक कज़न ब्रदर है जिसका नाम ये है, और वो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि उनको जो है फूड इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या स्कोप है इसके अंदर, तो आप उनको क्या क्या सलाह दोगे, आप उनको क्या क्या बताओगे, एडवाइस दोगे, क्या क्या है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है। तो आप अपने कुछ ना कुछ 5-6 पॉइंट्स जो है वो याद कर लीजिए, नॉलेज और स्किल्स के भी और स्कोप के भी। अगर क्वेश्चन तो मतलब आएगा तो इस चीज़ के ऊपर, चाहे वो कैसे भी घुमा के आए, बट क्वेश्चन तो मेन पॉइंट जो कर रहा है वो इसकी तरफ ही कर रहा है कि क्या स्कोप है और क्या नॉलेज और स्किल्स चाहिए होंगी। तो वो अपने हिसाब से जो आपको आसान लग रहा है वो आप अपना राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ की। तो इसके अंदर स्कोप है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी, और गवर्नमेंट भी जो है काफ़ी सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स को जो अपने खुद के एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं, बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंसेस, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। और बैंक्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करती है बाय प्रोवाइडिंग स्पेस
ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, वो आपका हाईली टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड भी हो सकता है और लो की टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। जैसे लो की टेक्नोलॉजी लाइक सॉल्टेड पीनट, जो मतलब जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट हो, वैसी वाली यूनिट्स में भी आप कर सकते हो, जैसे कि सॉल्टेड पीनट्स, ड्रिंकिंग वाटर पाउचेस, तो इन सब चीज़ों में भी हो सकता है। इसी के साथ हमने अपना चैप्टर ख़त्म किया यहीं पे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं इस चैप्टर के तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ इस चैप्टर के, जो आपको कमेंट्स में उनके आंसर्स करने हैं। और जो मैंने पहले वाली वीडियो में आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उनके भी आंसर्स बता देती हूँ आपको। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम एन एग्रो डेफिशिएट टू एन एग्रो सरप्लस कंट्री। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, ऑन 14 जनवरी 2010 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस सेटिंग ऑफ मेगा प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग पार्क्स। थर्ड है, फूड fortification is done by adding the nutrient that is lacking in the food stuff to meet the dietary requirements. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, food manufacturing is one of the largest manufacturing industry in the present times. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, in 1810 development of canning process is done by Nicholas Appert. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है, डिफाइन पैस्चराइजेशन। इसका आंसर है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग मिल्क टू डिस्ट्रॉय डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन लीड टू फूड डेटोरेशन और स्पॉयलेज। क्वेश्चन 2 है, डिफाइन सेमी पेरिशेबल फूड। थर्ड है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पेरिशेबल फूड। फोर्थ है, डैश एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट रिड्यूस द शेल लाइफ। फिफ्थ है, डिफाइन फंक्शनल फूड्स। इन सब के आंसर्स आपको कमेंट्स में देने हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में से, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट